नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे महंगाई घटाए या कुर्सी खाली करे मोदी सरकार, कांग्रेस पार्टी का बड़ा बयान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में आजमगढ़ के बाहुबलियों के सामने कमजोर पड़ी भाजपा और इन सीटों पर नहीं उतारे कोई उम्मीदवार। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों का रास्ता रोको आंदोलन किसान आज से शुरू करेंगे रास्ता रोको आंदोलन। किसान संगठनों में तैयारियां हो गई हैं मुकम्मल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। महंगाई घटाएं या कुर्सी खाली करे मोदी सरकार, कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और खाद्य तेलों के दाम में जारी बढ़ोतरी पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, इसलिए मोदी सरकार कीमतें घटाए या कुर्सी छोड़े। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बुधवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल और रसोई गैस के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया है और आवश्यक वस्तुओं के दाम जन सामान्य की पहुंच से बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हालात ये हैं कि आज डीजल 90 रुपए, पेट्रोल 100 रुपए, खाद्य तेल 200 रुपए और रसोई गैस का सिलेंडर 800 रुपए के पार पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के लगभग 200 शहरों में पहले ही पेट्रोल के दाम 100 रुपए लीटर के पार हो चुके हैं। प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, तब से पेट्रोल, डीजल के दाम लगातार बढ़ाकर वह कमाई कर रही है। उनका कहना था कि मोदी सरकार के गठन के 7 साल में आज 7 जुलाई तक पेट्रोल, डीजल की कीमतें 69 बार बढ़ाई गई हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव, आजमगढ़ के बाहुबलियों के सामने कमजोर पड़ी बीजेपी, इन सीटों पर नहीं उतारे उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, जिले में हमेशा से ही बाहुबलियों का राजनीति में भी वर्चस्व रहा है। ऐसा ही कुछ जिला पंचायत चुनावों में देखने को मिला और अब ब्लॉक प्रमुख चुनावों में भी इनका असर दिख रहा है। सपा नेता और बाहुबली दुर्गा प्रसाद से हार का स्वाद चख चुकी बीजेपी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ब्लॉक प्रमुख चुनावों में उसने बाहुबलियों को वॉकओवर दे दिया है। बीजेपी ने 4 प्रत्याशियों के खिलाफ अपना एक भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। वहीं पार्टी ने पलहना से दावेदार रही जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह की पत्नी का टिकट काट दिया है। वहीं भाजपा ने रमाकांत यादव, मुन्ना सिंह, सोनू सिंह सहित कई बाहुबलियों के सामने अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। अब हर जगह ये चर्चा है कि क्या बीजेपी बाहुबलियों के सामने कमजोर पड़ रही है या फिर ये दूरदर्शी सोच के कारण ऐसा किया जा रहा है। उसका कारण है कि जल्द ही विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी किसी भी हालत में ब्लॉक प्रमुख चुनावों में भी हारना नहीं चाहती है, क्योंकि इसका सीधा असर विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा। आजमगढ़ में बाहुबलियों का हमेशा से प्रभाव रहा है, ऐसा ही कुछ फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में भी है। यहाँ पर बाहुबली रमाकांत यादव का वर्चस्व है। इस बार भी इनके ही परिवार के सदस्य मैदान में हैं। यादव के भाई की पुत्र वधु अर्चना यादव को ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में उतारा गया है, जो पिछले चुनाव में भाजपा से जीतकर ब्लॉक प्रमुख बनी थी। अब वे सपा से हैं और बीजेपी ने इस बार उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा है। वहीं बाहुबली भूपेंद्र सिंह मुन्ना का ठेकमा में खासा वर्चस्व है। इस बार वे फिर अपनी पत्नी को मैदान में उतार रहे हैं। बीजेपी ने यहाँ भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। लालगंज में सोनू सिंह ने अपनी एक कर्मचारी पर दांव लगाए हैं, कारण कि यह सीट सुरक्षित हो गई है। बीजेपी ने यहां भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, जबकि यह जिला मुख्यालय की सीट है। दबंगों के सामने बीजेपी द्वारा प्रत्याशी न उतारना चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का मानना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हार के बाद बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है। इसलिए ऐसी सीटें जहां उसके हार के चांस ज्यादा हैं, उनसे चुनाव में किनारा कर लिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों का रास्ता रोको आंदोलन आज, किसान संगठनों में तैयारियां मुकम्मल। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मोर्चा में शामिल किसान जत्थेबंदियों की ओर से 8 जुलाई को रास्ता रोको आंदोलन को अंजाम दिया जाएगा। इसके लिए किसान संगठनों ने सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। जिले में 1 दर्जन के करीब स्थानों पर किसान जत्थेबंदियों के कार्यकर्ता अपने वाहन सड़कों पर खड़े करके केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतले फूंकेंगे। किसान की ओर से यह एक्शन पेट्रोलियम पदार्थों के रेट में की गई वृद्धि के खिलाफ है। राज्य भर में मोर्चा के साथ संबंधित जत्थेबंदियों के कार्यकर्ता सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक रास्ता रोकेंगे। जमहूरी किसान सभा के नेता रत्न सिंह रंधावा और ऑल इंडिया किसान सभा के नेता बलकार सिंह दूधाला ने 8 जुलाई के लेकर सभी तैयारियां कर ली हैं। इस संबंधी अलग अलग जत्थेबंदियों के प्रतिनिधियों ने एक्शन को सफल बनाने के लिए रिव्यू किया है। अमृतसर जिले में 1 दर्जन के करीब स्थानों पर रोष प्रदर्शन होंगे, जिनमें से मुख्य स्थान इंडिया गेट, नारायणगढ़, छेहरटा, अटारी, चौगावा, मजीठा, कत्थू नंगल, नवापिंड, गोल्डन गेट, रैया, मेहता आदि संस्थानों पर रोष प्रदर्शन किए जाएंगे। किसान नेताओं ने बताया कि इस आंदोलन के तहत किसानों की ओर से अपने 2 व चौपहिया वाहनों को रास्तों में खड़ा करके यातायात अवरुद्ध कर रोष प्रदर्शन किए जाएंगे। महंगाई खिलाफ सड़कों पर किया जाएगा 8 को प्रदर्शन।
तुड़। डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस की कीमतों के खिलाफ 8 जुलाई को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक सड़कों पर रोष प्रदर्शन किया जाएगा। यह जानकारी शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुलखन सिंह तुड़ ने बैठक मौके पर दी। उन्होंने कहा कि दूसरी बार सरकार बनाने के बाद भाजपा ने महंगाई को पूरी तरह से बेलगाम कर दिया है। बड़े घरानों को खुश करने के लिए डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस की कीमतों में रोजाना बढ़ोतरी की जा रही है। इसका बोझ देश के लोगों पर पड़ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एलजेपी नेता चिराग की भविष्यवाणी, केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार होते ही टूटेगी जेडीयू। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भविष्यवाणी की है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कुछ बड़ा उलटफेर होगा। कहा कुछ टूटेंगे और कुछ छूटेंगे। बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार होते ही सबसे पहली टूट जनता दल यूनाइटेड में होगी। बिहार के बारे में कहा कि नीतीश कुमार की सरकार 1.5-2 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। कहा कि पार्टी के संस्थापक और मेरे पिता रामविलास पासवान के विचारों को कुचलते हुए जिन लोगों ने अलग गुट बनाया उन्हें तुरंत निष्कासित कर दिया गया है। उनकी प्राथमिक सदस्यता भी खत्म कर दी गई है। चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी दी गई है। गौरतलब है कि 14 जून को चिराग पासवान की पार्टी में अंतर्कलह के चलते विद्रोह हो गया था। चिराग को छोड़ बाकी 5 सांसदों ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाकर हाजीपुर सांसद और चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को संसदीय बोर्ड का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को भी दे दी गई। उसी दिन शाम तक लोकसभा सचिवालय से उन्हें मान्यता भी मिल गई थी। इस घटनाक्रम के बाद चिराग पासवान ने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर 5 बागी सांसदों को पार्टी से हटाने की अनुशंसा कर दी। बागी सांसदों ने 17 जून को पटना में बैठक कर पशुपति कुमार पारस को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया था। इधर जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में पारस को भी जगह मिलने की बात चली तो चिराग ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि पार्टी से निष्कासित सांसद पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा। कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, पार्टी भी मेरी है, समर्थन भी मेरे पास है। मेरी अनुमति के बिना पार्टी के कोटे से किसी भी सांसद को मंत्री बनाना गलत है। लोक जनशक्ति पार्टी और सांसद चिराग पासवान ने बाद में जहानाबाद के पूर्व सांसद और भारतीय सब लोग पार्टी के मुखिया डॉक्टर अरुण कुमार से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई राजनीतिक मुद्दों पर 1.5 घंटे तक चर्चा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गैस, पेट्रोल, डीजल की महंगाई के खिलाफ किसानों का देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान। 8 जुलाई को 8 मिनट हॉर्न बजाएं, 2 घंटे सड़क किनारे रुकने का आह्वान। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के विरोध में 40 से ज्यादा किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में पिछले कई महीनों से देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर किसान जत्थेबंदियों ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए एक बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत संयुक्त किसान मोर्चा ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 8 जुलाई को देशव्यापी विरोध का आह्वान किया है। मंगलवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि किसान संगठन महामंत्री नरेंद्र मोदी के थाली बजाने के विचार की तर्ज पर 8 मिनट तक हॉर्न बजाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने लोगों से सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर अपने वाहन सड़क किनारे लगाने को कहा। राजेवाल ने कहा कि किसान मानसून सत्र के दौरान संसद के बाहर रोज विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सभी विपक्षी सांसदों को एक चेतावनी पत्र भी दिया जाएगा। इस पत्र के जरिए हम विपक्षी सांसदों को 17 जुलाई को सदन के अंदर हर दिन किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए कहेंगे, जबकि हम विरोध में बाहर बैठेंगे। वॉकआउट करके केंद्र को फायदा ना पहुंचाइए, बल्कि सत्र को चलने नहीं दें। राजेवाल ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, हम संसद के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रत्येक किसान संगठन के 5 लोगों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए लाया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनरेगा मजदूरों के हक का पैसा मार रही है सरकार, राहुल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार मनरेगा मजदूरों के हक को मारकर उनका पैसा जारी नहीं कर रही है, जिसके कारण कई राज्यों में मनरेगा श्रमिकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। श्री गांधी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में सरकार से उम्मीद थी कि वह देश की गरीबों को मदद कर उन्हें अतिरिक्त सहायता देगी, लेकिन उल्टे उसने मनरेगा के जरिए मजदूरों को मिलने वाली राहत भी रोक दी है, जिससे गरीबों के चूल्हे जलने मुश्किल हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आज ट्वीट किया, कई राज्यों में मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी का पैसा नहीं मिल रहा। महामारी में जब सरकार को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देनी चाहिए थी, तब मजदूरों के हक का पैसा भी मारा जा रहा है। झूठे जुमलों के परे एक दुनिया है जहां कई घरों में चूल्हा तक नहीं जल पा रहा। ये कैसे अच्छे दिन। करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी स्थापना दिवस पर लालू यादव बोले, जल्द आऊंगा पटना, हर जिले में हाजिरी लगाऊंगा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बहुत जल्द पटना आने और हर जिले में हाजिरी लगाने का ऐलान कर दिया है। आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस पर वर्चुअल तरीके से राजद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को इतनी सीटें और इतना जनसमर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को जो प्यार और आशीर्वाद दिया, उससे वो गदगद है। पटना में पार्टी कार्यालय में आरजेडी का रजत जयंती समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पार्टी कार्यालय में तेजस्वी यादव ने इस दौरान लोजपा संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती पर उन्हें फूल माला चढ़ाकर याद भी किया।
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू ने कहा कि देश में आर्थिक संकट गहरा है और सामाजिक ताने बाने को भी छिन्न भिन्न किया जा रहा है, जिसे बचाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द कार्यकर्ताओं के बीच पटना आ जाएंगे और फिर हर जिले में जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। विधानसभा में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचार हैं और विचार को जेल में बंद करके खत्म नहीं किया जा सकता। सभी जाति और धर्म के लोगों की तरफ इशारा करते हुए तेजस्वी ने कहा कि राजद A to Z की पार्टी है। तेजस्वी ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि जिन लोगों ने आपकी ओर हाथ बढ़ाया है उसे छोड़ना मत। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में फिर चलेगा क्या लालू का जादू? भाजपा जेडीयू कैसे पाएंगे पार? जी हां दोस्तों, जेल और बीमारी की हथकड़ियां तोड़कर लालू प्रसाद यादव 3 साल बाद एक बार फिर बिहार की राजनीति में सक्रिय दिखे। राष्ट्रीय जनता दल के 25वें स्थापना दिवस पर उन्होंने अपने अंदाज में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। यह भी अहम रहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान पोस्टरों से लापता रहे लालू पार्टी के स्थापना दिवस पर राज्य की हर गली और दीवार पर छाए रहे। अब सवाल यह उठता है कि बिहार में जेडीयू के मुकाबले भाजपा का कद जिस तरह बढ़ा उसमें लालू किस तरह सेंध लगा पाएंगे? क्या वह अपनी 15 साल पुरानी छवि को बदलने की कोशिश करते हुए राज्य के राजनीति के सबसे अहम मोहरे साबित होंगे या तेजस्वी को विरासत सौंपकर खुद मेंटोर की भूमिका निभाएंगे? गौरतलब है कि बिहार की राजनीति में लालू का दबदबा इस वजह से बढ़ा क्योंकि उन्होंने हमेशा गरीबों के उत्थान की बात की। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया को पहला इंटरव्यू दिया तो उसमें भी गरीब गुरबों का जिक्र किया। यानी यह तय है कि बिहार की सियासत में लालू अगर तख्ता पलट की कोशिश करेंगे तो राज्य के गरीब ही उनकी नैया के खेवनहार बन सकते हैं। नेता के सभी रिटायर ना होने की बात कहते हुए उन्होंने एनडीए पर सीधा निशाना साधा। साथ ही नीतीश से दोबारा हाथ मिलाने से भी साफ इनकार कर दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि राजद अब अपने दम पर ही बिहार की राजनीति में खुद को संवारने की कोशिश करेगी। अगर वह गठबंधन करती भी है तो उसमें नीतीश का साथ कतई नहीं होगा। लालू की वापसी के बाद राजद के सामने लालू और तेजस्वी में से किसी एक को चुनने की जदोजहद भी हो सकती है। दरअसल राज्य में 2020 का विधानसभा चुनाव राजद ने पूरी तरह तेजस्वी के चेहरे पर लड़ा। राजद भले ही जीत हासिल नहीं कर सकी लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनकर उभरी। उधर लालू के राजनीतिक करियर पर गौर करें तो चारा घोटाले में फंसने के बाद उनके नेतृत्व में पार्टी की सफलता का ग्राफ ढलान की ओर बढ़ता रहा। 2021 में लालू की मौजूदगी से कार्यकर्ताओं का उत्साह तो बढ़ता नजर आ रहा है लेकिन 2025 में स्थिति कैसे होगी उस पर अभी संशय बरकरार है क्योंकि चुनाव से पहले लालू या तेजस्वी में से किसी एक को चुनना पार्टी की मजबूरी होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुस्लिमों की लिंचिंग गोडसे की सोच का नतीजा, आरएसएस चीफ मोहन भागवत पर बरसे ओवैसी और माया। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान हिंदू और मुसलमान दोनों का डीएनए एक है पर विपक्षी दलों ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जहां भागवत के इस बयान को मुंह में राम बगल में छुरी बताया है, वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुत्व एकता की बात नहीं करता है, मुस्लिमों ने नफरत हिंदुत्व की ही देन है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ लिंचिंग की घटनाएं गोडसे की सोच का नतीजा है। सबसे पहले लखनऊ में बसपा नेता मायावती ने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सहित देश के जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें चल रही है वे भारतीय संविधान की सही मानवतावादी मंशा के मुताबिक चलने की बजाय ज्यादातर आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे पर चल रही है। ये आम चर्चा है। मायावती ने कहा कि आरएसएस के सहयोग और समर्थन के बिना बीजेपी का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। फिर भी आरएसएस अपनी कही गई बातों को बीजेपी और इनकी सरकारों से लागू क्यों नहीं करवा पा रही है। इसके बाद हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोहन भागवत के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे स्वीकार कर चुके हैं कि आरएसएस और हिंदुत्व की विचारधारा के कारण बहुसंख्यक समुदाय का कट्टरपंथीकरण किया गया है? क्या आरएसएस और हिंदुत्व की विचारधारा कट्टरता के लिए जिम्मेदार नहीं है? ओवैसी ने कहा कि हिंदुत्व एकता की बात नहीं करता, भारत का संविधान एकता की बात करता है, इसमें समावेश है। हिंदुत्व एक विशेष विचारधारा है जिसका पालन आरएसएस और मोहन भागवत कर रहे हैं, इसमें एकता कैसे हो सकती है? ओवैसी ने ट्वीट किया। भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है।